की। देखिए, नीट के एग्जाम में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। भले इस परीक्षा को लेने वाले माने या फिर ना माने, करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसकी भरपाई ना कोई सरकार कर सकती है, ना संस्था और ना ही ये परीक्षा कंडक्ट कराने वाले लोग। बच्चों के साथ साथ परिवार भी इसका भुक्तभोगी है। अब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया, एग्जाम कैंसिल से मना कर दिया। बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उसका क्या? एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ और सरकार कह रही है कि अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इन सब में पिस कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ वो परीक्षार्थी जिन्होंने महीनों की मेहनत के बाद बहुत ही उम्मीदों के साथ ये परीक्षा दी थी। आज वही छात्र हमारे साथ होंगे, अलग अलग राज्यों से होंगे, उनके सवाल होंगे। एबीपी न्यूज की कोशिश होगी कि हर छात्र को जवाब मिले। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी भी कनेक्ट हैं। वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशांक कुमार पटना से हमारे साथ कनेक्ट हैं, निधि श्री दिल्ली में मौजूद हैं, नम्रता दुबे मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट है और इन सभी के साथ वो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी। इनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला नीट विवाद पर दिया है। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ग्रेस मार्क्स को छोड़ें या फिर दोबारा से परीक्षा दें। 1563 वो छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लेकर कहा कि पूरी परीक्षा रद्द करना सही नहीं। तो ऐसे में 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ये कि दोबारा से परीक्षा में बैठे ये छात्र, और दूसरा विकल्प ये कि बिना ग्रेस मार्क्स के जो पहले नंबर आए हैं उनको एक्सेप्ट करें। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक सवाल यह है कि क्या एनटीए बैकफुट पर आ गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया। ये विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, एनटीए ने नीट यूजी 2024 के ग्रेस मार्क्स को वापस लिया। 1563 छात्रों का नीट स्कोर कार्ड रद्द कर दिया, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 1563 छात्र दोबारा से परीक्षा देंगे। और देखिए, इसके अलावा 23 जून 2024 को अब ये री एग्जाम होगा। 30 जून तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और जो परीक्षा नहीं देंगे उनको बिना ग्रेस वाले नंबर मिलेंगे। तो ये देखिए, ये जो पूरा फैसला है ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। और आइए ज्यादा बातचीत के लिए सबसे पहले निधि श्री के पास चलेंगे। निधि श्री, आपके साथ वो परीक्षार्थी मौजूद हैं जिन्होंने सालों की मेहनत की और उसके बाद उन्होंने ये एग्जाम दिया। आप उनसे जरा पूछिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं तान्या से शुरू करूंगी। तान्या ने ये दूसरा अटेम्प्ट दिया है इस बार और कहीं दूर से आप आई हैं, आप बता रही थी। और सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, कितनी संतुष्ट आप नजर आ रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आज मतलब थोड़ा सा तो राहत मिली है, क्योंकि उनका दोबारा रीनीट करवाया जाएगा। बट हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 1563 से 15,000 तक हो सकती है। हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और एनटीए को पूरा डाटा पब्लिश करना चाहिए कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और हम बहुत दूर से आए हैं, महेंद्रगढ़ से, हरियाणा से दिल्ली आए हैं 4-5 घंटे के लिए। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ठीक है? नहीं, अब वो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि 1563 बच्चों के आप दोबारा मार्क्स कराए, वो ग्रेस वाला तो इससे सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो मेन रीज़न जो है, मेन मुद्दा जो है वो तो पेपर लीक वाला है। लेकिन आप उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पेपर लीक नहीं हुआ है तो 20 से 25,000 रैंक एकदम से कैसे बढ़ेगा? और पेपर लीक के अपने पास सबूत भी हैं, क्योंकि जो पटना में 12 लोग आपने अरेस्ट कर रखे हैं, उनकी FIR में साफ साफ लिख रखा है, उन्होंने कबूला है कि हमने पेपर लीक कराया। फिर भी आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे। आज जब यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है तो इतना सारा सिक्योरिटी आपने भेजा, लेकिन सिक्योरिटी को अगर आज उस दिन आप लगा देते जहां पेपर रखा हुआ था तो शायद पेपर लीक ही ना होता। प्राप्ति, आपसे एक लाइन में जानना चाहूंगी कि कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों के हैं उनके पास ऑप्शंस दे दिए हैं। आपको कितने मार्क्स आए, कौन सा अटेम्प्ट था और क्या कहेंगे इसमें? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरे 620 नंबर आए हैं
और रैंक कितनी है? रैंक मेरी 58,000 के अराउंड है। जो पिछली बार 18 से 19,000 थी वो इस बार 58,000 हो गई है, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। मुश्किल से 1 से 2,000 रैंक बढ़ती तो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री होता, पर अचानक से इतना रैंक बढ़ गया, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आ गए, अचानक से कैसे हो सकता है? तो ये बच्चे हैं और बच्चे दुख निधीश, जाहिर सी बात है नजर आ रहे हैं। और छात्रों उनका का, कहना है परीक्षार्थियों का ये सवाल है 6 कि से 20 अचानक नंबर से आए हैं, इतना लेकिन रैंक कैसे बढ़ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो परीक्षार्थियों की तरफ से लगातार उठाया जा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।